जो लोग शहीद हुए हैं डेड बॉडीज़ वो भी यहाँ लाई गई हैं, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग ज़ख्मी हैं उनका भी यहाँ पे इलाज हो रहा है। अभी उनके लवाकिन से भी हमारी मुलाकात हुई, उनकी इयादत की। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, ये एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है कि आप सिविल आबादी को या उनकी इबादतगाहों को इस तरह निशाना बनाएं। ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये इस्लाम के भी दुश्मन है। जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस के इदारे वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कला कमा करना, इसका ख़ात्मा करना, ये हमारा टारगेट है। और पाकिस्तान में जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है, इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, हम इस खित्ते में भी अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, और बिलखुसूस मैं इंडिया की बात करूँगा कि जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी हो रही है, और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान फाटा, और आज आपने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में ये वारदात हुई है, इसके पीछे उनका हाथ है। और जो हमने पूरी दुनिया के सामने भी उन्हें एक्सपोज़ किया है, हम इस अज़म के साथ कि हमारी कौम मुत्तहिद है इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इस तरह के जो बुज़दिल दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और इंशाअल्लाह इनके ख़ात्मे तक ये जंग इनके ख़िलाफ़ जारी रहेगी। यहाँ जो मरीज़ हमारे पिम्स हॉस्पिटल में, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में लाए गए हैं, और जो शहीद हुए हैं उनकी मैयतें भी यहाँ पर लाई गई हैं। इंतज़ामिया की तरफ से पूरी इनको हिदायत की गई है कि ज़ख्मियों का भरपूर इलाज किया जाए। इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम जो अस्पताल हैं उनमें एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। जो तरलाई कलां के नज़दीक हमारे को गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल मौजूद हैं, चकशज़ात में, वहाँ पे भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो हमारे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जो है वो भरपूर इमदाद दी जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है वो सर्विसेज जो है वो ज़ख्मियों को मुहैया की जाएँ, और हम उन गमज़दा ख़ानदानों के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इंशाअल्लाह ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए ये जो मैंने आपको बताया है इक़दामात, और इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में भी उसमें कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। जी देखिए, मैं और राजा खुर्रम नवाज़ साहब इस वक्त पॉलीक्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो एक इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। जो लोग शहीद हुए उनके ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ख्मियों को भरपूर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सहूलियात में किसी किस्म की कोई कमी न रहे। तमाम तर अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जितना भी अमला था अस्पतालों में उनकी छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। रियासत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और उनका कलाकमा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है, और इस्लामाबाद से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि ज़ख्मी को जल्द से जल्द तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और हम चाहते हैं कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएँ। जो लोग इस वाक़े में शहीद हुए उनके अहल खाना से इज़हार अफसोस करते हैं। हमें बहुत अफसोस है उनकी जानों का। दुश्मन पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहता। इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े की मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तर अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। भारत से ये दहशतगर्दी की जा रही है। इस्लामाबाद धमाके के पीछे भी भारत का ही हाथ है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल को छू सके। भारत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। अज़म के साथ कि हमारी कौम मुत्तहिद है इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इस तरह के जो बुज़दिल दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और इंशाअल्लाह इनके ख़ात्मे तक ये जंग इनके ख़िलाफ़ जारी रहेगी। यहाँ जो मरीज़ हमारे पिम्स हॉस्पिटल में, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में लाए गए हैं, और जो शहीद हुए हैं उनकी मैयतें भी यहाँ पर लाई गई हैं। इंतज़ामिया की तरफ से पूरी इनको हिदायत की गई है कि ज़ख्मियों का भरपूर इलाज किया जाए। इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम जो अस्पताल हैं उनमें एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। जो तरलाई कलां के नज़दीक हमारे को गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल मौजूद हैं, चकशज़ात में, वहाँ पे भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को भरपूर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दुश्मन इस्लामाबाद में हमले करके पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।